आज तक देश आज़ादी के बाद इस देश में कोई ऐसा सरकार नहीं बन सका जो किसानों के हित में सोच सके। हम जब उभरेंगे, कुछ पैदावार करेंगे, तभी ना बिहार सुधरेगी। यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, समय से उनको न कोई सुविधा मिल रही है, न खाद्य सामग्री पहुँच रही है, पानी के नाम पर न बिजली है, न खेत में सुविधा है, हमारा फसल लगता है सूख जाता है। नीतीश तो बिल्कुल जीरो है, वो एकदम बिल्कुल जीरो है। न शिक्षा व्यवस्था कहीं सही से है, स्कूल है, एक पेट का सुविधा दे दिया गया है, बच्चे खाने जाते हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्कूल में उस तरह की सुविधाएं ही नहीं हैं। टीचर की कमी है, टीचर में योग्यता की कमी है, उसको उजागर नहीं किया जाता है, उसको समझाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है। बच्चे, किसान, अभिभावक जो भी हैं, वो सिर्फ भोजन के लिए बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, न कि पढ़ने के लिए। अभी किसान को बिछड़ा गिराने का समय है, बीज उपलब्ध नहीं है, डीएपी उपलब्ध नहीं है। जो डीएपी 1200 में मिलता है उसको 1800 में खरीदना पड़ रहा है किसान को, और वो भी अगर 1800 में बोरा लाद करके लाता है, अगर ले करके आ रहा है तो पकड़ा गया तो उससे पूछा जाता है जो किस दुकान में से लाए हो, कहाँ से लाए हो, कैसे खरीद के लाए हो, वो बोल नहीं सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन लाइव में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। पटना में जिस तरीके से बैठक हुई है, तमाम विपक्षी दल वहां पर मौजूद थे और जिस तरीके से 2024 की रणनीति बनाई जा रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें या जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आए, तमाम और मुख्यमंत्री जो है वहाँ पे मौजूद रहे। उन सब का मकसद ये नहीं रहा कि महंगाई जिस तरीके से देश में बढ़ रही है, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है, इन सभी मुद्दों पर बात हो, लेकिन इसके साथ उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि देश से मोदी को हटाना है और किस तरीके से हटा सकते हैं, उनका मुद्दा ये रहा। लेकिन हम जानने और समझने के लिए यही कोशिश कर रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव जो होने वाला है, क्या मोदी वर्सेस जिस तरीके से और जो विपक्षी दल तमाम आ रहे हैं, उन सब पर क्या कुछ कहना है, जनता का ओपिनियन क्या है, ये जानने और समझने के लिए इस वक्त हम बिहार में आ चुके हैं। बिहार के अभी जगदीशपुर इलाके में है, जो कि शिवहर जिला में आता है, और लोगों से जानने समझने की कोशिश रहेगी कि क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ जो है 2024 को लेकर सोच रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो विकास पुरुष है। लगातार जिस तरीके से देश में नाम बढ़ रहा है, जिस तरीके से विदेशों में ख्याति बढ़ रही है, उसको लेकर तमाम बात हो रही है। अब लोगों से हम बात करते हैं कि क्या कुछ सोचते हैं, क्या बिहार में नीतीश कुमार ने विकास किया है या फिर क्या कुछ सोचते हैं, यही जानने समझने की कोशिश रहेगी। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मदन कुमार सिंह हुआ। ये बताइए कि अभी नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपको कितना लगता है कि विकास हुआ है बिहार का या फिर अभी बाकी रह गया है? नीतीश कुमार 18 साल से यहाँ मुख्यमंत्री हैं। स्टार्टिंग पीरियड में तो शुरुआती 5 साल में उन्होंने बिहार का बहुत अच्छा विकास किया था, लेकिन उसके बाद विकास धीरे धीरे मंद होने लगा। आपको लगता है कि अभी जैसे कि पटना में मीटिंग हुई है, सारे विपक्षी दलों के नेता आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी को हटा दो, क्या लग रहा है कि क्यों मोदी को हटा रहे हैं ये लोग? समझ में कुछ आ रहा है आप लोगों को? आज तक देश आज़ादी के बाद इस देश में कोई ऐसा सरकार नहीं बन सका जो किसानों के हित में सोच सके। सब नीति बनी, सभी आयोग बना, लेकिन आज तक कोई किसान आयोग नहीं बना, न किसानों के सोच के बारे में आज तक कोई भी सरकार बनी। आज मोदी सरकार तो किसान विरोधी सरकार है। सारे किसान हैं, पूछिए एक भी किसान अपनी खेती नहीं कर रहे, सारे के सारे खेती छोड़ दिए हुए हैं, क्योंकि सरकार की नीति किसान विरोधी है। और आगे भी जो सरकार बनेगी, हमें आशा नहीं है कि किसान के हित में ये लोग कार्य करेंगे। लेकिन बिहार में क्या लगता है कि बिहार में किसानों के लिए कुछ नीतीश कुमार ने अच्छा किया है या नहीं किया है? कोई सरकार नहीं किया है, आज तक न करेगा। किसानों की दयनीय स्थिति है। किसान जो थे वो आज मजदूर बन गए हैं, सारे के सारे लोग पलायन यहाँ से कर गए हैं। किसानों की स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय है यहाँ पर है। तो क्या लग रहा है अभी 2024 का चुनाव जब आएगा लोकसभा का, तो आपको लगता है कि मोदी बेहतरीन, अगर विकल्प के तौर पे हम बातचीत करें, तो क्या मोदी और जो है जिस तरीके से नीतीश कुमार है, दिख रहा है कि कौन बेटर काम कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है? कुछ समझ में आ रहा है या किसे वोट करेंगे, कि क्या मुद्दा रहेगा? मोदी धर्म संप्रदाय को लेकर के लड़ाई लड़ रहा है, देश में भाईचारे को तोड़ रहा है। मोदी जो है भाईचारे को ख़त्म कर रहा है। इसके विरोध में जितने भी राजनीतिक दल है वो भाईचारा बनाना चाह रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जोड़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सिर्फ एक जाति धर्म संप्रदाय से देश नहीं चल सकता।
जो इस देश में रहते हैं सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, जिससे देश आगे बढ़ेगा। सर क्या नाम हो, क्या लगता है कि मोदी सरकार जो है एक धर्म की राजनीति कर रही है, क्योंकि इनका आरोप है कि किसानों के हित में नहीं है मोदी सरकार, आपका क्या कुछ कहना है? ये मेरा नाम हुआ डॉक्टर राजीव रंजन सिंह। ये पूंजीपति की सरकार है, हम लोग किसान हैं। हम लोगों को समय से खाद बीज मुहैया कराया जाए, जिससे हम जब उभरेंगे, कुछ पैदावार करेंगे, तभी ना बिहार सुधरेगी। यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, समय से उनको न कोई सुविधा मिल रही है, न खाद्य सामग्री पहुँच रही है, पानी के नाम पर न बिजली है, न खेत में सुविधा है। हमारा फसल लगता है, सूख जाता है। अगर किसी भी तरह की उपद्रव ऊपर भगवान के तरफ से कोताहल होता है, उसका भी कोई भरपाई नहीं किया जाता है, उसका कुछ नहीं। पिछले साल बारिश हुई और बीघा का बीघा हम लोगों का धान खेत में गिर करके और जम गया, जिसका एक बार और हम टेलीकास्ट किए थे, जो शायद केंद्र तक भी पहुंची थी, लेकिन शिवहर जिला को सबसे ज़्यादा छांट दिया गया और शिवहर जिला सबसे प्रमुख डैमेज स्थिति में थी। आपको लगता है इसके पीछे राज्य सरकार का फेलियर है? एकदम फेलियर है, एकदम है। नीतीश तो बिल्कुल जीरो है, वो एकदम बिल्कुल जीरो है। न शिक्षा व्यवस्था कहीं सही से है, स्कूल है, एक पेट का सुविधा दे दिया गया है, बच्चे खाने जाते हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्कूल में उस तरह की सुविधाएं ही नहीं हैं। टीचर की कमी है, टीचर में योग्यता की कमी है, उसको उजागर नहीं किया जाता है, उसको समझाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है। बच्चे, किसान, अभिभावक जो भी हैं, वो सिर्फ भोजन के लिए बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, न कि पढ़ने के लिए। सरकार सुविधा दे करके, बहला फुसला करके, अपने कमाई का जरिया बना करके इसको रख दी है। आपको लगता है कि कौन चेहरा ऐसा है कि जो बिहार का विकास कर सके, या फिर अगर सीएम उम्मीदवार होता है, मुख्यमंत्री बनाना हो आप लोगों को, तो कौन सा ऐसा चेहरा है कोई दिमाग में अभी? हमको तो उस तरह बिहार में उस तरह का कोई चेहरा ही नहीं दिख रहा है, कोई चेहरा नहीं दिख रहा है जो उस तरह का कोई, जो अभी जाति जो नीति रन कर रही है, जो नेतृत्व करता है, वो सब जीरो हैं। कोई चेहरा ही नहीं दिख रहा है जो जिस पर हम लोग एकाबैग करके आ जाएं कि भाई हाँ, इन पर हमको भारी उम्मीद है कि आ जाएंगे तो होगा। भाजपा का सरकार हो ठीक है, लेकिन यही है कि वो। आप क्या चाहते हैं कि बिहार में भाजपा की सरकार आनी चाहिए, या फिर जो है उससे बढ़िया अभी नीतीश कुमार ही हैं? नहीं, भाजपा की सरकार आनी चाहिए। हाँ, पूंजीपति का है, लेकिन सुधार बहुत हुआ है। हाँ, हुआ है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि नीचे का भी हम लोग स्तर जिससे बधे हुए, हम उसी से न बधे रहते हैं। केंद्र से जो राशि आती है बिहार में, उसका गबन हो जाता है। बिहार में हम लोगों को तक पहुंचना चाहिए। अभी किसान को बिछड़ा गिराने का समय है, बीज उपलब्ध नहीं है, डीएपी उपलब्ध नहीं है। जो डीएपी 1200 में मिलता है, उसको 1800 में खरीदना पड़ रहा है किसान को। और वो भी अगर 1800 में बोरा लाद करके लाता है, अगर ले करके आ रहा है तो पकड़ा गया, तो उससे पूछा जाता है जो किस दुकान में से लाए हो, कहाँ से लाए हो, कैसे खरीद के लाए हो, वो बोल नहीं सकता है। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार का जो, क्योंकि तमाम जो पार्टियां आज पटना में मीटिंग हुई, वहां पे ये कहा गया कि मोदी सरकार को हटाना है, इसलिए सभी इकट्ठा हो जाते हैं, मोदी सरकार को हटाते, क्योंकि इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। आपके हिसाब से क्या लगता है मोदी जी ने कैसा काम किया है? वो बिल्कुल बर्बाद नहीं किए हैं। हाँ, ये जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म किए हैं। हम लोगों को जब तक अपना अस्तित्व नहीं दिखता है, तो हम लोग यही सोचते हैं कि मोदी खराब है। हम लोगों को जो अपने निचोड़ का, क्योंकि हम किसान हैं, हम नीचे ज़मीन पे है, तो हमको ज़मीनी सुधार मिल जाए तो हम मोदी को अच्छे मान रहे हैं, क्योंकि वर्क उनका ठीक है। देश इतना पीछे चला गया है कि वो 5 साल और 10 साल में वो कितना सुधार पाएंगे। मतलब मोदी पसंद? हाँ, पसंद है हमको।